बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सर रमज़ान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अपना इम्तहान बड़ी अच्छी तरह दे रहे होंगे। अल्लाह करीम आप तमाम को कामयाबियों से नवाजे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 2 जून 2025 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री के पेपर के मुतल्लिक़ा चंद एक बातें आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि कम वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी करें और बहुत अच्छे स्कोर आप हासिल करें। उसके हवाले से एक सैम्पल पेपर आपके सामने इंशाल्लाह पेश किया जाएगा अभी, और पेपर का वेटेज क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होगा और सब्जेक्टिव कितने नंबर का होगा, ये बातें भी आपसे शेयर की जाएंगी। सबसे पहले बेटा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एक जो आपको 2 जून को आपका जो पेपर होना है, आपके सामने पहला क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का आएगा। ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का, एक सैम्पल पेपर है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, 17 मार्क्स का पहला क्वेश्चन पेपर आपके सामने ये आएगा और जिसको आपने 20 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। आपने अपनी बबल शीट पे इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स को, ठीक है, ABCD वाइज आपने फिल करना होता है, बबल फिलिंग करना होती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर 2 जून को आपके सामने आने वाला है, जिसका वेटेज कुछ इस तरह से है। सब्जेक्टिव पेपर के 2 सेक्शन होंगे। इसमें अगर देखें आपके पास ये सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 बेटे आपके पास वो है कि जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 को अटैम्प्ट करना होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 8 को अटैम्प्ट करना होता है। और बिल्कुल इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन आएंगे। आपको 3 की चॉइस, आपने 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। ये था सेक्शन नंबर 1। अब बारी आती है सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे। इसमें बेटा आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। आपने 5 में से कोई से 3 को अटैम्प्ट करना होता है। अब पेयरिंग स्कीम जो 2025 की पेयरिंग स्कीम है, आपने स्कीम को भी फॉलो करना है, मैंने आपको समझाई है। अच्छा, अब चलिए, ये तो एक पेपर का लेआउट था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब हम चलते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। यही कुछ आपके सामने है। क्वेश्चन पेपर इसी तरह का होगा, लेकिन पेयरिंग स्कीम के मुताबिक थोड़ी क्वेश्चंस में वेरिएशंस आपको मिलेंगी। अब सवाल ये है कि पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। इस पेपर में देखें, ये सैम्पल पेपर आपके सामने मौजूद है। इस सैम्पल पेपर में इस बच्ची ने MCQs को सॉल्व किया है। 17 मार्क्स के MCQs हैं। 17 MCQs उसके ठीक हैं बिल्कुल। और ये था आपके पास 17 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपने पहले 20 मिनट में हल करना होता है। इस बच्ची ने उस क्वेश्चन में से 20 मिनट्स में 17 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया है और इसके 17 आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस के मार्क्स मिले हैं इसको। अब आती है बारी सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में जब भी आपने सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है, बोर्ड की तरफ से आपको जो आंसर शीट मिलेगी, उसमें आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये ऊपर लिखा हुआ बेटा सेक्शन नंबर 1। अब इस सेक्शन नंबर 1 को आपने यहाँ कैसे लिखना है, ये देख लीजिएगा। देखें प्लीज़, ये आपके पास है जी सब्जेक्टिव पेपर में सेक्शन नंबर 1। अब सेक्शन नंबर 1 आपने पेज के ऊपर लिखना कैसे, ये देखिएगा बेटा। आपने इस सेक्शन नंबर 1 को बिल्कुल पेज के टॉप सेंटर में लिखना है। ये देखें आप, इसको आपने बिल्कुल मिड में लिखना होता है, सेंटर में लिखना होता है। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे मूव करें कि सेक्शन नंबर 1 में तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, 3 मेन क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो उसमें बेटे आपने, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह आता है, या क्वेश्चन नंबर 3 आता है, या क्वेश्चन नंबर 4 आता है,
तो आप लोगों ने सबसे पहले उसी क्वेश्चन का नंबर देना होता है। फ़र्ज़ करें इस बच्ची ने क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग दिया है। आपने बिल्कुल पेज के सेंटर में, ये देखें आपने पेज के बिल्कुल सेंटर में उस क्वेश्चन का नंबर दिया है जो क्वेश्चन आपने पहले करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेंटर में, कोशिश करें कि पेज के सेंटर में आ जाए। आपने सेंटर में क्वेश्चन का नंबर डाला, लिख दिया। अब आपने जिस क्वेश्चन का नंबर डाला है उस क्वेश्चन का जो भी पार्ट आपको आता है, आपने सबसे पहले उस पार्ट का नंबर देना है। एक बात का ख्याल करना, अपना वक्त आपने बचाना है, तो आपने क्वेश्चन नहीं लिखना। मसलन कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग नहीं लिखोगे, बल्कि आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन का नंबर डाला। क्वेश्चन का नंबर डाल के आपने उसकी जो मेन कोई भी हेडिंग बनती है, जिस तरह ये क्वेश्चन बेटी ने किया है, इसका हेडिंग दिया है स्टोकियोमेट्री। अब स्टोकियोमेट्री हेडिंग दिया, उसके बाद उसने स्टोकियोमेट्री को डिफ़ाइन किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, एग्जांपल दी है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और इसके जो बेसिक अजम्पशंस पूछे हैं, अजम्पशंस की हेडिंग दी है और उसने अजम्पशंस को लिखा हुआ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको पहले थर्ड पार्ट आता है, उसने थर्ड पार्ट का नंबर डाला और क्वेश्चन का फ़ौरन आंसर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह आपने लिखते आना है। कोशिश करनी है कि आपने पेज पे ये जो बॉर्डर लाइन है, आपने बॉर्डर लाइन के साथ से आपने स्टार्ट करना है और आप लोगों ने यहाँ आके इसको एंड करना होता है। इस तरह सेंटर में नहीं लिखना। कई बच्चे मैंने देखा वो सेंटर में लिखते होते हैं, आप लोगों ने सेंटर में इसको नहीं लिखना है। इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे बेटी ने क्वेश्चन किया है जी अगला, उसको 5th पार्ट अच्छी तरह आता था, जिसमें एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरह नहीं लिखना तो आप क्वेश्चन का अलग अलग मेन सेंटर में हेडिंग दे के आप, ठीक है, अलग अलग से भी लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं जी। पेपर का अगला क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी सेटिंग क्या होनी है। तो उसमें बेटा जी आपके पास ये देखिएगा क्वेश्चन का जो बकिया हिस्सा है, लेट्स के एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बच्चे ने लिखा है, तो उसकी फिर एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है बात। इसी तरह आगे बच्चे ने लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी भी एग्जांपल दी हैं। फिर जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, इसी तरह आपने अगले क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगह खाली नहीं छोड़नी, कम से कम को एक लाइन खाली छोड़ दीजिएगा और अगले क्वेश्चन का नंबर डाल के आप क्वेश्चंस को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर डाला है, नंबर डाल के आगे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है। और आंसर लिखने में आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि ये देखिएगा कि बच्चे ने प्रॉपर, ठीक है, शीट को यूज़ किया हुआ है, पूरे दोनों बॉर्डर लाइन के अक्रॉस प्रॉपर शीट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब बेटे आगे चलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बच्ची ने सॉल्व किया है, ठीक है। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है। तो आगे एग्जांपल्स दी हैं, बड़ा बेहतरीन लिखा और बहुत प्यारा लिखा है। पेपर को आपने कोशिश करनी है कि सादा से सादा लिखें, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बोल्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा हेडिंग्स नहीं बनानी, मार्कर का बेजा इस्तेमाल आपने नहीं करना होता, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी। इसी तरह आगे क्वेश्चन है मेजर स्टेप्स फॉर द कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो लिखा है। तो उसमें भी बच्ची ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नंबरिंग दी है साथ, ठीक है, क्वेश्चन लिख के, और उसके भी मार्क्स 2/2 हैं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, बात मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आयन में डिफरेंस क्या है। उसने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलम्स बना के लिखा है। उसने सबसे पहले मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन किया है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आ गई आपके सामने। फिर है मोलेकुलर आयन क्या होता है, मोलेकुलर आयन को डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर आगे देखिएगा कि उस बच्ची ने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, लेट्स के उसने मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स दी हैं जी। ये एग्जांपल्स किसकी हैं बेटे, ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स आ गई हैं। फिर आगे है, अगले कॉलम में चलें आप, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ द मोलेकुलर आयंस, ओके। इसी तरह खाली जगह बेजा नहीं छोड़ी हुई, ठीक है। अगले क्वेश्चन का नंबर डाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ उन्होंने कि प्रूव कीजिएगा कि D = PM/R(T) है। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है ये। तो वहाँ आपने डेंसिटी ऑफ द गैस मालूम करनी होती है, जिसमें P प्रेशर होता है, M मोलेकुलर मास होता है, R इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट है, T इज़ द टेम्परेचर है। तो ये
प्रूव करना, साबित करना था, तो मार्कर का यूज़ किया हुआ है, बड़ा बोल्ड नुमाया करके, ठीक है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर दिया है जी। फिर इसी तरह आगे मूव करते हैं जी। ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ठीक है बात। तो ये न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आपको बोला था आ सकते हैं, तो इसी तरह उसने, ठीक है बात, ये भी मोलेकुलर मैथ्स को निकाला हुआ है, राइट। आगे बेटा हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो बेटी ने हेडिंग दी थी क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा उसने मुकम्मल सॉल्व किया है। उसने क्वेश्चन नंबर 2 में, जो आपको पता है कि मैंने बोला था कि आपको 12 में से 8 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं, आपने 8 करने हैं। इस बेटी ने 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और उसके मार्क्स बने हैं जी 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स। यानी उसने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में से 16 नंबर हासिल किए हैं। इंतहाई सादा लिखा हुआ है, मुकम्मल वही लिखा है जो पूछा हुआ है, अपने से कोई चीज़ ऐड नहीं की। आपसे मैंने बार बार कहा था कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आपने कट कॉपी पेस्ट का, ठीक है, मेथड अपनाना है। इसी तरह बेटी ने हेडिंग दी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दी है और क्वेश्चन नंबर 3 में उसको पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है। उसने 6 की हेडिंग दी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज का पूछा है। पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ बाकायदा हेडिंग दे के लिखी हैं, बहुत प्यारे अंदाज से लिखी हैं। फिर इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आगे मूव करते हैं जी। ये क्वेश्चंस आगे चलते जाते हैं, ठीक है। ये बेटा देखिएगा, ये क्वेश्चंस आगे सॉल्व किए हैं उसने, ठीक है बात। अगली हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7 की है। क्वेश्चन नंबर 7 को बड़ा सिंपल अंदाज से किया है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे है, मैथमेटिकल फॉर्म को सॉल्व किया है, बहुत प्यारा लिखा हुआ है, फुल मार्क्स हैं इसके भी। फिर आगे हम मूव करते हैं इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल पूछा हुआ है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड्स, ठीक है, ये इस तरह से लिखना होता है, रदरफोर्ड्स मॉडल। ये मैं थोड़ा सा आपको वाज़ेह कर दूँ, थोड़ी बहुत इसमें भी कमियां हैं, लेकिन पेपर ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी इसके फुल मार्क्स हैं। आगे क्वेश्चन उसको 12, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट उसको आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर के मुतल्लिक़ क्वेश्चन किया है, तो उसने इसको बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। हाँ, इसमें जो डबल एरो का यूज़ किया है, आपने डबल एरो का बेटा इस तरह यूज़ करना है। ये आप डबल एरो लिखोगे इस तरह, ये, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है इसी तरह बेटा। आगे मूव करें, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स साथ में दी है उसने, KW की वैल्यूज़ को लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड को लिखा हुआ है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 उसको आता है कॉमन आयन इफेक्ट के मुतल्लिक़ क्वेश्चन है। तो ये भी, यहाँ भी एरोज़ का प्रॉब्लम है। एरोज़ आपने बेटा, ये डबल हेडेड एरो होता है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की, ठीक है, एग्जांपल है। आपने इस तरह एरो को लिखना होता है। इसी तरह आगे देखते आइएगा, ये तमाम क्वेश्चंस लिखे हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चंस भी दिखाने हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ जो अटैम्प्ट स्किल है वो भी आपके सामने पेश करना है बेटे। तो ये अटैम्प्ट स्किल आपके सामने इस तरह का है। आगे हम चलते हैं एग्जांपल्स। K ऑफ A है, PK ऑफ A है। K ऑफ A का KB के साथ रिलेशन लिखा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कई बच्चे ये चीज़ें मिस कर आते हैं जिसकी वजह से उनको पेपर मुकम्मल तैयार भी होता है। 100% पेपर तैयार होने के बावजूद 100% पेपर तैयार होने के बावजूद बच्चों के मार्क्स क्यों कम आते हैं? क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। एक बात का ख्याल करना, ना तो जितना क्वेश्चन पूछा है उससे कुछ ज़्यादा लिखना है, ना उससे कम लिखना है। जो पूछा है आपने मुतलका उन्हीं चीज़ों को आपने लिखना है और उन्हीं चीज़ों को लिखोगे तो आपका जो पेपर चेकर है वो बड़ा इजी होगा और आपको आसानी से नंबर देता आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, ये पूछा हुआ है, ये देखें आप, कितना प्यारा अंदाज़ है लिखने का, बिल्कुल पूरा पूरा लिखा हुआ है, बॉर्डर लाइन को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो कि आपके मार्क्स को, आपके स्कोर्स को ऐड करवाती हैं। इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। तो ये बेटे इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ ख़त्म होता है, एंड होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 3 की आपको चॉइस है, आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो ये देखिएगा जी, आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस कहीं पूछा हुआ है
कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी,